गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डिस्कस क्लास 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। आज हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन क्या है? इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस वगैरह फाइंड आउट करने। तो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन जो स्ट्रेट लाइन पे अवेलेबल जितने भी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट हैं उनको सेटिस्फाई करे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वो सेटिस्फाई एवरी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन लाइन। और टू वेरिएबल में 1 डिग्री की जो इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को। बस शर्त ये है इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 या बी नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ए और बी साइमल्टेनियसली 0 नहीं होने चाहिए। कोई एक 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ ए स्ट्रेट लाइन whose पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन होंगी उनकी इक्वेशन क्या होगी? जो वाई एक्सिस से लेट्स सपोज ए डिस्टेंस पे है, ये हमारा ओरिजिन है, तो ये क्या हो गया? y इक्वल टू प्लस ए या y इक्वल टू माइनस, सॉरी x इक्वल टू माइनस ए। वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन ये पॉइंट है, ये कहां से जा रही है? माइनस ए कॉमा 0 या ए कॉमा 0। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या है? इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस जहां जो भी है हमारा वाई एक्सिस, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट सारे क्या होते हैं? 0। तो इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स इक्वल टू 0। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? यहां पे देखें, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये ओरिजिन है हमारा 0,0। अगर एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? b डिस्टेंस पे, तो ये किस पॉइंट से जा रही है? 0, -b, और ये क्या है? 0, b। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू प्लस बी, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू प्लस बी, और इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू माइनस बी। और कंप्लीट अगर लिखे तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी? y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे सारे y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो मीन्स y इक्वल टू 0 है, वो एक्स एक्सिस पे अवेलेबल सारे कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। नोट किया? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन कैसा है? सबसे पहले फॉर्म है स्लोप एंड इंटरसेप्टेड फॉर्म। स्लोप एंड इंटरसेप्टेड फॉर्म। जैसे मान लें आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। इसकी स्लोप आपको गिवन है, स्लोप m है, और वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे c का इंटरसेप्टेड कट कर रही है। तो इस टाइप की स्ट्रेट लाइन को हम कैसे लिखेंगे? इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, slope of line, and c is intercepted length on y axis, intercepted length on y axis। सेकंड जो फॉर्म है वो क्या है? स्लोप एंड पॉइंट। आपको एक पॉइंट गिवन होगा
और स्लोप गिवन हो, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्मेट, ये सबसे फेवरेट है। ठीक, अगर आपको कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालने हो तो इसको आप हमेशा ध्यान रखें, वैसे सारे ही काम आएंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन with passing through point A x1 comma y1 and whose slope is m। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी देखें, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। आपको अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको दो चीजें ध्यान होनी चाहिए, एक तो वो किस पॉइंट से पास हो रही है और दूसरी चीज उसकी स्लोप क्या है, उसकी स्लोप क्या है। मीन्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए आपको दो ही चीज पे कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो कहां से पास हो रही है और कैसे पास हो रही है, मीन्स किस एंगल पे पास हो रही है, उसकी स्लोप क्या है। और जो हमारा थर्ड फॉर्मेटिंग है वो 2 पॉइंट, उसके अंदर क्या है आपका 2 पॉइंट्स, उसमें क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू पॉइंट ए x1 y1 एंड b x2 y2, और पॉइंट b है वो क्या है एंड b x2 हमारा इक्वेशन यहीं से काम हो गया, y माइनस y1। अब की बार हमें m नहीं गिवन है, लेकिन हम स्लोप फाइंड आउट करना जानते हैं। दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं पहले ही हम पढ़ चुके हैं, x1 y1, b है x2 y2। तो स्लोप ऑफ लाइन, यहां पे m की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपकी मर्जी है, आप इस पॉइंट से पास करवाएं या इस पॉइंट से, किसी से भी पास करवाएं, दो पॉइंट से पास होने वाली आपकी स्ट्रेट लाइन होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने स्लोप की वैल्यू पुट कर दी x माइनस x। आई बात समझ में? आप यहां पे इसको x2 y2 पॉइंट से भी पास करवा सकते हो। एक इसका डिटरमिनेट टाइप में फॉर्मूला रहता है, उससे थ्रू भी आप सोल्व कर सकते हो। अगर इस डिटरमिनेट को आप सोल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, x1 y1 1 x2 y2 1 0। मीन्स आपको स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट आपने एक वेरिएबल ले लिया x, y। मीन्स ये इस लाइन पे घूमता रहेगा। तो ये क्या है, इन तीनों पॉइंट्स को हमने कोलिनियर कर दिया। तो ये x और y में एक ऐसा रिलेशन आ गया जो एबीसी, जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें हमने कितने फॉर्म पढ़ ली, 3 फॉर्म पढ़ ली हैं। अभी नेक्स्ट फॉर्म देखें। अभी देखिए इंटरसेप्टेड फॉर्म। इंटरसेप्टेड फॉर्म क्या है इसको ध्यान से समझें। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस पे ए का इंटरसेप्ट कट कर रही है और वाई एक्सिस पर बी का इंटरसेप्ट कट कर रही है। एक्स एक्सिस पर ए का इंटरसेप्ट कट कर रही है मींस ए पॉइंट, वो स्ट्रेट लाइन a, 0 से पास हो रही है और बी पॉइंट 0, b से पास हो रही है। मींस हमें उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए जो a, b से पास हो रही है। तो ये 2 पॉइंट वाली फॉर्म से हम जनरेट कर सकते हैं, y माइनस 0 0 माइनस b अपॉन a माइनस 0 और x माइनस a। अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो मेरे को क्या मिला, y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए ब्रैकेट में x माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो बी एक्स को मैं इधर ले आया प्लस का ए वाई इक्वल टू ए बी। अगर एलएचएस और आरएचएस में एबीसी में डिवाइड करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, ध्यान से देखें, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी, बी टू बी कैंसिल आउट, ए टू ए कैंसिल आउट, ए बी टू ए बी। तो हमें इंटरसेप्टेड फॉर्म में क्या इक्वेशन मिली, x प्लस ए प्लस वाई अपॉन बी, सॉरी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये उस
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो एक्स एक्सिस पे ए का इंटरसेप्ट कट कर रही है और वाई एक्सिस पे बी का इंटरसेप्ट कट कर रही है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, whose cut intercepted on x axis is a and on y axis is b। अब इसमें छोटी सी बातें लिखी कुछ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी मीन्स ओ ओरिजिन है, एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट पे कर रही है और वाई एक्सिस पे बी पॉइंट पे कट कर रही है, तो 1/2 ओ ए डॉट ओ बी, तो क्या आएगा 1/2 ए डॉट बी। और एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहां पे, मोड अप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट देखें, एक चीज और लिखें, लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इनके बीच की जो ये इंटरसेप्टेड लेंथ है, ये क्या आएगी, पीजीटी फॉर्मूले से क्या आएगी, रूट अंडर एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्टेड लेंथ प्लस वाई एक्सिस पे इंटरसेप्टेड लेंथ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें और आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हमारे पास फिफ्थ फॉर्म है, वो है क्या है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को समझे, इसका नॉर्मल फॉर्म नाम क्यों है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसको नॉर्मल फॉर्म इसलिए बोलते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पे ओरिजिन से लेंथ ऑफ नॉर्मल है वो क्या है, पी है, और तो स्ट्रेट लाइन का जो ओरिजिन से जाने वाला जो नॉर्मल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाता है, अल्फा बनाता है। अगर ये एंगल अल्फा है तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो हम समझ रहे हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे को ये वाला एंगल मिल जाए थीटा, तो मेरे को स्लोप मिल जाएगी tan थीटा। अगर ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, यस या नो। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, आई थिंक हो जाएगा 90 प्लस। तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप है वो क्या आएगी, m इक्वल टू tan 90 प्लस अल्फा, और tan 90 प्लस अल्फा हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है माइनस कॉट अल्फा। स्लोप मिल गई। अब लाइन कहां से पास हो रही है, अगर उस पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट भी मिल जाए तो भी मेरा काम चल जाए। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर मैं इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट अगर निकालने की सोचूं, तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिल जाए तो मेरा काम चल जाए। ये लेंथ p है, एंगल अल्फा है, तो बेस होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इंटू कोस अल्फा, और ये जो परपेंडिकुलर आएगा वो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस इंटू साइन अल्फा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, p cos अल्फा कॉमा p साइन। तो कुल मिला के बात क्या है कि हमें उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए विद पासिंग थ्रू p cos अल्फा कॉमा p साइन अल्फा एंड विद स्लोप इज माइनस कॉट अल्फा। मीन्स हमारा इससे काम चल जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म वाली से। तो y माइनस p cos अल्फा, सॉरी p साइन अल्फा, y1 की वैल्यू साइन अल्फा इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा और x माइनस p cos। और मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं इसको, y माइनस p साइन अल्फा, कॉट अल्फा को लिख दिया मैंने माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू x माइनस p cos। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y साइन अल्फा को इधर भेज दिया माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस x कॉस अल्फा और माइनस माइनस प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। x कॉस अल्फा को इधर ले आता हूं और p साइन स्क्वायर अल्फा को इधर लेके जाते हैं, तो रिजल्ट क्या मिला, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। यही आपकी नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वेयर p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ
normal was passing through origin and make angle with positive x axis। ठीक है, एंगल की जब भी बात की जाएगी पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा, अदरवाइज आपको उसकी डायरेक्शन गिवन होगी। अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नॉर्मल कितना एंगल बना सकता है, यहां पे जो अल्फा है वो 2 पाई से 0 के इक्वल सकता है, 2 पाई नहीं होगा, मीन्स ये घूम के वापस 0 बन जाएगा। और P है, यहाँ पे P है वो डिस्टेंस चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो, हम P को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज P क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है। P इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। मीन्स आप कंफ्यूज हो जाओगे सर सेकंड में क्वाड्रेंट में है तो क्या लें, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या लें, फोर्थ में तो क्या लें, वो आपका अल्फा ऑटोमेटिक क्वाड्रेंट बेस पे बदल जाएगा। इज इट क्लियर? अब हमारी एक लास्ट फॉर्म बची है, अभी देखें पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जाने अनजाने में इसका बहुत यूज करोगे तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कंपटीशन के क्वेश्चन होंगे, वो हम पोलर फॉर्म से सॉल्व करेंगे। देखो पोलर फॉर्म सिंपल सा है, आपके पास स्ट्रेट लाइन है, आप विदाउट पोलर फॉर्म के भी सॉल्व कर सकते हो। सिंपल एक्सप्लेनेशन देखें, वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास हो रही है, एक पॉइंट है x1, y1 से पास हो रही है, पहले भी पास होती थी कोई दिक्कत नहीं, और उस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो क्या है, एंगल थीटा है। तो हम वैसे निकाल सकते हैं, स्लोप मिल गया tan थीटा पॉइंट स्लोप फॉर्म से। लेकिन पोलर का मतलब ये है कि वो स्ट्रेट लाइन किसी एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। तो अभी देखें, हम अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं तो ये x, y मैंने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया जो इस स्ट्रेट लाइन पे सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए कैसे मैं सोल्व करने की ट्राई करता हूं। ये पॉइंट है मेरा A, ये पॉइंट है मेरा B, ये पॉइंट है मेरा C। तो AB जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी, AB जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है x1, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है x2। तो AB मेरे को क्या मिला, x2 माइनस x1। इसी तरीके से ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, y1, और ये वाली डिस्टेंस है वो क्या है, y। तो ये डिस्टेंस मेरे को क्या मिली, y माइनस y1, सॉरी ये x2 नहीं, x माइनस x1, ये वाली डिस्टेंस x है ना। तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का ही डेरिवेशन है, उसको हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, और AC अगर मान लिया मैंने ये पॉइंट इससे क्या है r डिस्टेंस पे, तो बेस होता है उसको क्या लिखते हैं, x माइनस x1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या आया, cos, एंड परपेंडिकुलर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा क्या आया, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस आया, इज इट क्लियर? अब मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू r, और y माइनस y1 ये मैंने पहले लिख दिया, y1 अपॉन साइन थीटा, उसकी वैल्यू भी क्या है। तो जो पोलर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। अगर इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपको बदलना है, साइन को इधर भेज दीजिए, साइन अपॉन cos आपका tan बन जाएगा, tan आपका बन गया m। आई बात समझ में? अब देखिए इस फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है वो लिखिए आप। अगर आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन गिवन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन गिवन, उस स्ट्रेट लाइन पे जैसे मान लो ये पॉइंट है x1, y1, और इससे आपको r डिस्टेंस आगे या r डिस्टेंस पीछे, अगर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r साइन थीटा। इसी तरीके से इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर पीछे वाला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 माइनस r cos थीटा, y1 माइनस r साइन थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट से r डिस्टेंस पर अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो वो इस तरीके से आएंगे, x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 प्लस माइनस r साइन थीटा। पॉजिटिव साइन उस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट के लिए और नेगेटिव साइन उस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे वाले पॉइंट के लिए कंसीडर करते हैं।
अभी देखो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। अभी देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है सिंपल सा। क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू ए पॉइंट 2,3 एंड मेक एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ गिवन है तो मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है और एंटी क्लॉकवाइज है। ये हमको कंसीडर करके चलना है। इस टाइप से होगा और ये 45 डिग्री एंगल बना है और किस पॉइंट से 2,3 से पास। तो हमें स्लोप मिल गया और पॉइंट भी मिल गया। तो हम इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस y1 n की वैल्यू 10 45 डिग्री x माइनस x1। तो y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। तो ये इक्वेशन होगी x माइनस y और प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर आगे क्वेश्चन में क्या है, हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर ले। इफ द लाइन मीट द लाइन x प्लस y प्लस 1 मीन्स इसको कहीं पे मिलती होगी। ये स्ट्रेट लाइन होगी मान लो x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 एट ए पॉइंट P पे मिलती है। ये मान लो पॉइंट P है, ये हमारे वाला ये पॉइंट A था। तो आपको AP बताना है। एक तरीका तो आपके पास ये है, आप x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 इनका इंटरसेक्टेड पॉइंट निकाल लें। क्या निकालने? इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड कर लें। इंटरसेक्टेड पॉइंट अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो x की वैल्यू क्या आएगी -1 और y की वैल्यू क्या आएगी? अगर दोनों इक्वेशंस को मैं माइनस करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू भी मेरे को मिलती है 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। आई बात समझ? तो अब मेरे को P पॉइंट मिल गया -1,0। सिंपल क्वेश्चन है तो मैं AP डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं इजीली डिस्टेंस फॉर्मूले से। AP इक्वल टू x2 माइनस x1 2 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? 3 का होल स्क्वायर 9, आगे भी 9 रूट 18 को मैं लिख सकता हूं 3√2। अब इसको पोलर फॉर्म से, ये सिंपल क्वेश्चन है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पोलर फॉर्म से भी हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको डायरेक्ट अगर पॉइंट फाइंड आउट करना होता तो हम पोलर फॉर्म से कैसे इसको फाइंड करते। लेट्स सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 कोई भी रेंडमली इक्वेशन होगी और ये हमारे पास ये गिवन इक्वेशंस होगी। ये लीजिए पॉइंट आपका 2, तो इससे r डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होगा, यहां पे मिल रही है ये इसको P पॉइंट पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे P पॉइंट के? x1 प्लस cos थीटा, x1 प्लस r cos थीटा cos 45 डिग्री, कॉमा y1 प्लस माइनस r sin। होंगे या नहीं होंगे? मतलब इससे जितनी भी डिस्टेंस पे r ये पॉइंट होंगे। सोल्व किया तो 2 प्लस माइनस r बाय √2 कॉमा 3 प्लस माइनस r बाय √2। ये पॉइंट है, ये गिवन लाइंस पे है या नहीं? तो इस गिवन लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो मैं यहां पे वैल्यू लिख देता हूं x की। x प्लस माइनस r बाय √2 प्लस y की वैल्यू भी 3 प्लस माइनस r बाय √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 प्लस माइनस r बाय √2 और प्लस माइनस r बाय √2 इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, प्लस माइनस साइन से कंफ्यूज मत हो, डिस्टेंस है इसलिए प्लस माइनस साइन दे रहा है। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डिस्टेंस है, क्या पता वो इसके ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है। तो r बाई √2 प्लस r बाई √2 क्या हो गया? 2r बाई √2 इक्वल टू -6। ये क्या आ गया? 3। r की वैल्यू क्या है? -3√2। डिस्टेंस है इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि उसको हमेशा पॉजिटिव लेगा। तो इस पॉइंट को कितनी डिस्टेंस पे आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा? 3√2। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इससे हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट
करनी थी क्वेश्चन में, तो वो फाइंड आउट करके फिर इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड करके फिर उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते थे। अगर हमसे डायरेक्ट एपी डिस्टेंस पूछी होती तो हम विदाउट इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड किए हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखें इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। रिड्यूस द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये लाइन की जनरल फॉर्म है, कौन सी? इस टाइप से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन है ये, इन टू वेरिएबल में। इसको इंटरसेप्टेड फॉर्म, स्लोप और इंटरसेप्टेड फॉर्म, स्लोप और इंटरसेप्टेड फॉर्म मींस इसको इस फॉर्म में बदलना, y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में बदलना। तो सबसे पहले हमें लिखा हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर मैं इसका इससे कंपेयर करता हूं तो देखें एलएचएस में केवल y की टर्म है, बाकी आरएचएस में, तो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 5। फिर देखो y का कोफिशिएंट 1 है, तो यहां y का कोफिशिएंट अगर मैं 1 बनाना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 बाई माइनस 3 माइनस 5 बाई माइनस 3। तो ये क्या बन गया? y इक्वल टू 2 बाई 3, सॉरी ये x और प्लस का 5 बाई। अब ये मेरी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब मैं इसका कंपेयर करके इसका बता सकता हूं कि इसकी स्लोप क्या है। m की वैल्यू है वो क्या है? 2 बाई 3, और इंटरसेप्टेड लेंथ है c है वो क्या है? 5 बाई 3। इंटरसेप्टेड लेंथ कौन सी है? ये इंटरसेप्टेड लेंथ ऑन y एक्सिस। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंटरसेप्टेड फॉर्म। इंटरसेप्टेड फॉर्म मीन्स x एक्सिस पे इंटरसेप्टेड a प्लस y एक्सिस पे इंटरसेप्टेड b इक्वल टू 1 वाला फॉर्म। तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है? 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम यह है कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में लेके जाना। कांस्टेंट टर्म को मैं आरएचएस में लेके गया, 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5। फिर यहां पे कांस्टेंट टर्म को 1 बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को माइनस 5 से डिवाइड करना है। तो 2 अपॉन माइनस 5 एक्स प्लस माइनस 3 अपॉन माइनस 5 वाई इक्वल टू 1। फिर अगर इससे कंपेयर करते हैं तो देखो x अपॉन ए, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? x अपॉन माइनस 5 बाई 2 प्लस y अपॉन 5 बाई 3 प्लस सॉरी इक्वल टू 1। तो इसका x एक्सिस पे इंटरसेप्टेड लेंथ क्या है? x एक्सिस पे इंटरसेप्टेड लेंथ माइनस 5 बाई 2 और y एक्सिस पे कितना है? 5 बाई 3। माइनस 5 बाई 2 का मतलब है ये नेगेटिव x एक्सिस पे इंटरसेप्टेड लेंथ है, और 5 बाई 3 का है पॉजिटिव y एक्सिस पे इंटरसेप्टेड लेंथ है। इसके लिए आप एक बात और नोट करें, अगर आपको 2D में दुनिया की कोई भी इक्वेशन हो, अगर उसकी आपको इंटरसेप्टेड निकालने हो, इंटरसेप्टेड फॉर y एक्सिस, इंटरसेप्टेड फॉर y एक्सिस, तो आपको क्या करना है? पुट x इक्वल टू 0। आप x इक्वल टू 0 पुट कर दें। जैसे ये इक्वेशन थी, इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया, 2 इंटू 0 माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपका जो y की वैल्यू आई 5 बाई 3, ये आपको x एक्सिस पे इंटरसेप्टेड लेंथ आई। मीन्स जो स्ट्रेट लाइन थी वो ये इंटरसेप्टेड लेंथ आ गई। मीन्स जहां पे x कोऑर्डिनेट 0 है वहां पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वही आपकी y एक्सिस पे इंटरसेप्टेड लेंथ होगी। सेकेंड, इंटरसेप्टेड लेंथ इंटरसेप्टेड फॉर x एक्सिस। x एक्सिस पे इंटरसेप्टेड के लिए आप क्या करते हैं? y इक्वल टू 0 पुट कर दें, पुट y इक्वल टू 0, और इसके लिए पुट x इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिला? पुट y इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा? 2x, ये 0 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 0 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई आपकी माइनस 5 बाई 2। तो ये आपका a है और ये आपका b है। अब आपको आप इंटरसेप्टेड फॉर्म में वैसे आप इसको डायरेक्ट बदल सकते हो, x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 प्लस y 5 बाई 3 इक्वल टू 1। तो ये आपको ध्यान रखनी है बातें कि y एक्सिस पे इंटरसेप्टेड लेंथ के लिए x इक्वल टू 0 पुट करके जो y की वैल्यू आएगी वो y एक्सिस पे इंटरसेप्टेड है, और x एक्सिस पे इंटरसेप्टेड के लिए y की वैल्यू 0 पुट करोगे। क्यों करोगे? कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। और थर्ड देखिए, थर्ड क्या है?
नॉर्मल फॉर्म कौन सी है? x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। तो इसमें अगर नॉर्मल फॉर्म में आपको इक्वेशन कन्वर्ट करनी है तो ध्यान से देखें, x के कोफिशिएंट प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर क्या है? 1 है। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू -5। p हमेशा पॉजिटिव होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। यहां जो इसका कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर का सम 1 नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर इस टाइप की इक्वेशन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, तो यहां 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, इसका रूट अंडर 13, तो माइनस 2 बाई रूट 13 x प्लस 3 बाई रूट 13 y इक्वल टू 5 बाई रूट 13। तो इस स्ट्रेट लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ये वैल्यू आपकी किसकी है? p की वैल्यू है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी है? 5 बाई रूट 13। और इसमें कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है? -2 बाई रूट 13 और साइन अल्फा की वैल्यू 3 बाई रूट 13। अब आप x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो अब कुछ जनरल बातें लिखिए आप। जो जनरल इक्वेशन आपको किस टाइप से मिलेगी? इस टाइप से होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी स्लोप क्या आएगी? -a/b। इसकी स्लोप आएगी -a/b। ठीक है, इंटरसेप्टेड लेंथ ऑन x एक्सिस। x एक्सिस के लिए कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आएगी? -c/a। इंटरसेप्टेड लेंथ ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के लिए x 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई? -c/b। और अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फॉर नॉर्मल फॉर्म, अगर नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे? a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना है? इसको उस साइड लेके जाना है, तो c को अगर उस साइड लेके गया तो क्या बन गया मेरा? नेगेटिव। तो इसको प्लस रखना है तो ये आपके सारे क्या हो गए? तो ये है आपका कॉस अल्फा की वैल्यू -a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और साइन अल्फा है वो है आपका -b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई बात समझ? तो ये जो जनरल इक्वेशन है उसके थ्रू आप लाइंस की स्लोप पता कर सकते हो, x एक्सिस पे इंटरसेप्टेड लेंथ बता सकते हो, y एक्सिस पे इंटरसेप्टेड लेंथ बता सकते हो। अभी आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उसको सोल्व करके मेरे को आंसर बताएंगे। 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसको किस में कन्वर्ट करें? इंटरसेप्टेड फॉर्म, इंटरसेप्टेड प्लस स्लोप वाला फॉर्म। स्लोप, ठीक है, इंटरसेप्टेड ऑन एक्सिस, दोनों एक्सिस में, और नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करके आप आंसर बताएं। आज हमने लाइंस के जो वेरिएबल्स फॉर्म थे वो पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लाइंस के बारे में और डिटेल्स में चीजें पढ़ेंगे।